ये तो होगी वो वाली बात। दूरियां कैसे बढ़ती, दूर किस तरह से अपने एज ए इंडिविजुअल आपको, अब मैं आपको बताऊं, बिल्कुल साफ बात करूंगा मैं, दूरियां एज ए इंडिविजुअल चौधरी साहब के साथ नहीं। एक विजन डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया था, उसके जो पॉइंट्स थे या उसकी डिमांड्स थी जम्मू की हित के बारे में जो उसमें शाया किया गया था, वो एज ए डोगरा स्वाभिमान संगठन वो हम अचीव नहीं कर सकते थे, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए फोर्स चाहिए थी। फिर मैंने जब सोचा कि मैंने सजेशन भी दी उनको बड़ी बार कि ऐसा नहीं होगा, ये बिना आपको पार्टी ज्वाइन किए ये हम नहीं अचीव कर सकते। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। कहां तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि चौधरी लाल सिंह जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक हैं वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, और काफी चर्चाओं का ये एक बाजार भी गर्म रहा। सूत्र ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी एंट्री नहीं हुई। तो ये चर्चाएं काफी गर्म थी कि वो आने वाले हैं। लेकिन यकायक वक्त ने ऐसी करवट बदली कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ही भाजपा ज्वाइन कर ली। कल तक जो चौधरी लाल सिंह की बाहें थी, आज वो कमल के फूल को उन्होंने थाम लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं केडी सिंह जी की। काफी मैच्योर इंसान है और भाषणों में भी उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कहां तो चौधरी लाल सिंह की चर्चा हो रही थी और कहां ये भाजपा में ये शामिल हो गए? क्यों इतने जो फासले थे वो बढ़ गए और उस दहलीज पर ये पहुंच गए जहां पर इन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, अब इस संगठन को छोड़ना ही बेहतर रहेगा। उन्हीं से हमारी बातचीत होगी और जानेंगे क्या कि ऐसा क्या हुआ। सर, स्वागत आपका। थैंक यू। कहाँ तो चौधरी लाल सिंह जी के चर्चे हो रहे थे कि भाजपा में शामिल हो जाएंगे, हमने भी ये खबर चलाई। चलिए, वो तो हम जानते हैं उसमें क्या है, लेकिन क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि जिस स्वाभिमान के लिए आपने लड़ाई लड़ी डोगरा के, आज वो स्वाभिमान जो है वो क्या इतना बिखर गया या फिर समेट नहीं पाए? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया ललित जी, आपने मुझे यहाँ पे अपने मंच के ऊपर बोलने का मौका दिया। देखिए, 2018 के अंदर एक जम्मू में एजिटेशन हुई थी एक पर्टिकुलर इशू लेके, ठीक, रसाना केस में, जहाँ बच्ची को इंसाफ दिलवाने की बात थी। तो मैं तब नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोविंशियल सेक्रेटरी था, लेकिन जम्मू के लिए मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है, चाहे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, लेकिन जम्मू की जब बात आती थी, हम जम्मू कश्मीर एक ही है, लेकिन जब जम्मू को किसी तरीके से दरकिनार किया जाता था तो मैंने कहीं ना कहीं जितना मेरा कद था थोड़ा बहुत मैं ज़रूर बोला हूँ उसके बारे में। जब चौधरी साहब ने मुझे बोला कि जम्मू की बात है और मुद्दा ये है, जम्मू वालों को बदनाम किया जा रहा है कि जम्मू वाले ये हैं, उनका साथ दे रहे हैं, रेपिस्टों का साथ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैं इस लड़ाई में कूदा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ आएँ। तो मुझे इशू भी अच्छा लगा और जैसे उन्होंने बात की, मैंने कहा नहीं, ये एक ठीक मौका है कि मुझे जम्मू के हित में बिल्कुल ओपन आके बोलना चाहिए और इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर इशू बेस्ड सपोर्ट करनी चाहिए। तो उस वक्त मैंने, तब पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, तब एक संगठन ही नहीं बना था, लेकिन एक इशू था, उसके ऊपर हमने एज एक सोशल एक्टिविस्ट समझो, कुछ समझो, वो करके मैंने वहाँ पे सपोर्ट किया। उसके बाद सब लोगों की राय में जब एक राय बनी कि यहाँ पे हमें अगर जम्मू के हितों की बात करनी है, जम्मू के लिए फ़ाइट करनी है, तो हम एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर इतना इफेक्टिव नहीं रहेंगे, इतना हम इसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, ना सुनवाई होगी। हमें एक पॉलिटिकल आउटफिट बनानी है, ठीक, ताकि हम एक अच्छा जवाब दे सकें, हम पॉलिटिकली भी साउंड हों, वहाँ पे हमारी पावर बढ़े। फिर होता है सब वर्कर्स और जितने भी लोग थे हमारे साथ, बुद्धिजीवी थे, सपोर्टर थे, जो भी थे, उन्होंने यही राय दी। फिर हमने ये पार्टी बनाई। ईमानदारी से आपको बोलूँ कि हमने बहुत काम किया वहाँ पे, एक एक दिन में 22 मीटिंगें की, बड़ा पुंछ से लेकर जोरी हो, उधर कहाँ पे बनी बसोली, बनहाल, मैं अक्रॉस जम्मू प्रोविंस वी डिड ए लॉट ऑफ मीटिंग। पर
उसमें जितना एक्सपेक्टेड था, जितनी अपेक्षा थी हमारी, हमें उससे कई गुना कम सपोर्ट मिली है, बड़ी कम सपोर्ट मिली है। और हम वोट को आदमियों का जो जन सैलाब का कन्वर्शन वोट में नहीं कर पाए। नहीं, ये तो होगी वो वाली बात। दूरियां कैसे बढ़ गई, दूर किस तरह से अपने एज ए इंडिविजुअल अब मैं आपको बताऊं, बिल्कुल साफ बात करूंगा मैं, दूरियां एज ए इंडिविजुअल चौधरी साहब के साथ नहीं है। अच्छा। दूरी कोई नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं। बेशक मैं 5-6 साल उधर रहा, मैंने उनसे सीखा है। उन जैसा कर्मठ लीडर कोई नहीं है जम्मू के अंदर, कोई कर्मठ लीडर नहीं है, और वो काम करने का उनको तरीका है। लेकिन जहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलने से फिर मैंने सोचा, जो हमारी एक विज़न डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया था, उसके जो पॉइंट्स थे या उसकी डिमांड्स थी जम्मू की हित के बारे में, जो उसमें शाया किया गया था, वो एज ए डोगरा स्वाभिमान संगठन वो हम अचीव नहीं कर सकते थे, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए फोर्स चाहिए थी। फिर मैंने जब सोचा कि मैंने सजेशन भी दी उनको बड़ी बार कि ऐसा नहीं होगा, ये बिना आपको पार्टी ज्वाइन किए ये हम नहीं अचीव कर सकते। तो मैंने अपने आप में एक माइंड बनाया कि एक भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी, एक फोर्स है, एक बड़ी सोच है, ताकत है, बहुत बड़ी पार्टी है। इनकी मतलब कि इनमें रह के मुख्य धारा में आके, यहाँ पे आके हम अपनी कोई डिमांड्स मनवा सकते हैं। यही कारण, कोई इंडिविजुअल मेरा उनके साथ कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताइए, ये जो आपने ज्वाइन किया, ये जो आपने ज्वाइन की ये पार्टी संगठन, जो डोगरा स्वाभिमान संगठन, ये आपने उस वक्त ज्वाइन की जब ये एक रैली निकाली थी लाल सिंह ने रसाना को लेकर, उसके बाद की या उससे पहले कर चुके थे आप? मैंने, आई एम फाउंडर मेंबर ऑफ दिस पार्टी। अच्छा, आई एम फाउंडर मेंबर। नहीं, तब तक ये वो रैली हो चुकी थी या होनी थी? होनी थी वो जो रसाना केस में, जो यहाँ पर हीरानगर के पास जो एक बहुत बड़ा जन सैलाब जो इन्होंने रसाना के लिए निकाला था। नहीं, तब रैली हो चुकी थी। तब रैली हो चुकी, तब आपने ज्वाइन नहीं किया था? नहीं, तब सारे में सब ऐसे थे जैसे चौधरी थे ऐसे। नहीं, मतलब आप उनके साथ जुड़े हुए थे तब? हाँ, शुरू से। ठीक ठीक ठीक, यानी कि आप चौधरी लाल सिंह जी के संघर्ष को लेकर इसमें आए थे। हाँ, लेकिन जब आपने एनसी छोड़ी तो ऐसा क्या दिखा? क्योंकि उस वक्त तो आपके पास बड़े विकल्प थे, आप भाजपा में भी जा सकते थे, क्योंकि एक रिकॉग्नाइज पार्टी, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री के ही लोग रहे, सरकारें बनाई, उस पार्टी को छोड़कर आप इस संगठन के साथ जुड़े। बीजेपी भी थी, पीडीपी भी थी, और भी कांग्रेस भी थी, आप उसमें क्यों नहीं गए? देखिए ललित जी, ऐसा है कि मैं वहाँ पे एनसी में बड़ा काम किया, सारे मिनिस्टरों को मैंने बुलवाया इधर, बहुत कर्मठता के साथ काम किया। लेकिन जब जम्मू की बात आती थी ना कहीं जम्मू के साथ भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन जम्मू खित्ते के साथ, तो वो मुझे चुभता था। जब 13 जुलाई की बात चलती थी, महाराजा जी के साथ खिलाफ बोला जाता था, वो मैं बर्दाश्त नहीं करता। 2000 आई वॉज इन एनसी। 2008 की जो हमारी एजिटेशन हुई, मैं जहाँ से लेके अगौर से लेके रूपनगर, सबसे ज्यादा प्रदर्शन यही पे मैं आई वॉज हेडिंग दैट एजिटेशन। यस, मेरे साथ 10,000 बंदा चलता था। मतलब एनसी के होने के बाद भी बिल्कुल बहुत जबरदस्त एजिटेशन की। अच्छा, और उस दिन तो पार्टी वालों ने कुछ नहीं कहा कि भाई साहब क्या कर रहे हो आप? मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे को ज्वाइन करवा ले भाजपा। जब ये अगस्त महीने भाजपा ज्वाइन कर, पेपर में आया केडी सिंह ने बीजेपी का दामन थामा। अच्छा, तो मैं भी खुश था। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता गण मेरे पास आ गए, सब बड़े भाई थे सब, मैं थोड़ा छोटा था तब। कहते केडी सिंह साहब, आप हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हो यहाँ के, ठीक है? मतलब जबरदस्ती? हाँ, सुनो, उन्होंने कहा सारे लोग, कांग्रेस ने भी की, एनसी के लोगों ने भी की, भाजपा ने भी की, सब पार्टियों ने एजिटेशन की, सब अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पार्टीज में चले गए। तो कुछ ऐसे भाई वहाँ पे हैं जिनकी वजह से उनकी बात में टाल सका। फिर से मैंने वहाँ पे रिवर्स किया, तो इसलिए मैं दोबारा एनसी में चला गया। तो और मेन मुद्दा ये, जम्मू संभाग के खिलाफ बात होती थी, वो मैं बर्दाश्त नहीं करता। उसके बाद फिर एक मीटिंग हुई हमारे हेड क्वार्टर में, तब तो हमारे अंदर इतना एंथुसियाज्म था जिसको लेके, जो संघर्ष समिति की एजिटेशन थी हमारी। तो मैंने सीधा पूरी मीटिंग के बीच 500-700 आदमी था, तब तो लोचन दास वजीर भी जिंदा थे, पूरी जम्मू की मेन जो
लीडरशिप थी हायर वो बैठी हुई थी, मैंने बिल्कुल ओपनली वहाँ पे बोला था, कश्मीरियों ने, इन लोगों ने फ़ोटो से वहाँ पे पूरा, मैं आपको किसी आप लीडर से भी कंफर्म किया, मैं इन लोगों ने बोला था 1 इंच भूमि, हमने 1 इंच भूमि नहीं ली है, हमने 800 कनाल भूमि ली है, डंके की चोट पे छाती ठोक के, और कश्मीरियों को इनकी औकात दिखाई है। ये हेडक्वार्टर में मैंने बोला। फिर तलोचन वजीर साहब बेचारे दिवंगत आत्मा अभी, उन्होंने मुझे कहते कैसे लीडर हो जी, मैं क्या यार हम ऐसे ही हैं, पार्टी के खिलाफ चल ऐसे ही हैं। लेकिन तब भी हमारे कैडर ने जो आगे बैठा हुआ उसने ताड़ियां बजाई, वेरी गुड केडी सिंह, हम वो हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तो आपने कोई और पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की फिर? वो मतलब सीधा जम्मू का चौधरी लाल सिंह जी की आइडियोलॉजी आपको पसंद आई? नहीं, मैंने कहा इशू बेस्ड सपोर्ट की थी, इशू बेस्ड सपोर्ट की थी। तब तो मैं चौधरी लाल सिंह जी के अंदर क्या है कैसे हैं ये पता था, अच्छे लीडर। तो अब वो इशू क्या खत्म हो गए हैं क्या? नहीं, वो इशू रसाना का सब जुडिस हो गया ना वो। नहीं, उसके बाद और भी तो इशू है, स्टेट का इशू, एम्प्लॉयमेंट के मैं इशू। जस्ट नाउ आई हैव स्पोकन टू यू कि वो इश्यूज जो हैं, वो इश्यूज एज ए डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी और ए मेंबर ऑफ डोगरा और ए लीडर ऑफ डोगरा स्वाभिमान संगठन, वी कैन नॉट मटीरियलाइज दैट इश्यूज, वो हमारे फुलफिल नहीं हो सकते, हम में इतनी ताकत नहीं है। मैंने उनको बोला नहीं ताकत है, हम नहीं करवा सकते। और उनको मेन मुद्दा नहीं बना सके आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बना सके, हम नहीं है वो। क्यों नहीं बना सके? ये क्या संगठन की हमारे पास कमजोरी, जम्मू के- लीडरशिप, मतलब कि देखिए, विजन नहीं है, डोगरा- या फिर आपके साथ लोग नहीं जुड़े? नहीं, डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है, लोगों का समर्थन तब मिला था 1 महीना। अच्छा, तब जब हाँ, 1 रसाना महीना बने। 1.5 महीना मिला था, बड़े बड़े लोग आए हमारे साथ। हमने सोचा ये तो हमारा यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी बनेगा, हम तो यहाँ पे चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर आए हैं, हमारे जम्मू के इशू हो गए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सब क्यों, ऐसा क्या हुआ कि स्तर जो है, लेवल जो है वो नीचे गिरता गया? सही सोच वाले लोग नहीं मिले, या फिर कहा जाता है जिस तरह से कि पार्टी नहीं, जो है हम वो सिर्फ एक बंदे के इशारे पे चलती उसको है? जान आंदोलन नहीं बना सके, और हमारा लोगों का सही मायने में समर्थन नहीं मिला। डोगरों की जितनी लड़ाई थी, डोगरों ने इतना समर्थन नहीं दिया डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी को। और मैं टाइम एंड अगेन चौधरी साहब को ही बोलता हूँ, आपके माध्यम से बोलता हूँ, आप बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं, लेकिन इस फाइट से मुझे जहाँ तक हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंज। ये बदलाव आपके उस समय भी आ गया था कि जब राहुल गांधी की यहाँ पर पदयात्रा थी और कठुआ में आप ही की पार्टी उनको बिन मांगी समर्थन देने चली गई? नहीं, उसमें पता उसमें क्या कोई है? डिसाइड हुआ मैं था? यहाँ पे भी बिल्कुल आपको क्लियर करूँगा, बीच की बात क्या है। हाँ। समर्थन दिग्विजय सिंह जी आए थे, उसका अच्छा। मीटिंग हुई थी, इट वाज प्लान्ड, अच्छा, इट वाज प्लान। अगर ये प्लान नहीं होता तो इतनी होर्डिंग्स, इतना जन सलाब नहीं होता है, बिना बुलाए नहीं है जी। वहाँ बाकायदा समर्थन उन्होंने अपील की थी, कठुआ में रुकेंगे लखनपुर, और वहाँ महाराजा जी के स्टैचू के पास आप वहाँ पे आएंगे, और उनकी चेयर भी उनके साथ ही। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं डर था इन पार्टियों को कि ये कांग्रेस के साथ अगर जुड़ गए चौधरी लाल सिंह, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि लीडर तो हैं, लीडर है, और उनके पॉलिटिशियन तो आप ही बन गए हैं। नहीं, जबरदस्त है। नहीं, लीडर तो है वो। तो कुछ कश्मीरी लीडर्स के साथ था। मैं पता कि मैं सियासी बात नहीं करूँगा, मैं सीधी बात करता हूँ। नहीं, बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हो ना, एक तरफ वो नहीं, पार्टी के नहीं, उस पे भी कर रहे हो, दूसरा वो लाल सिंह जी एक- के एक- प्रति एक- आपकी जो एक निष्ठा, मोहब्बत या ईमानदारी है, वो झलक रही है। बिल्कुल नहीं, तो भाई है हमारे, ऐसी कोई बात नहीं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज चलो, ये भी अच्छा है कि विचारधारा के लड़ाई हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। वो जो आप कह रहे हैं बिन बुलाए नहीं थे, वहाँ अच्छा। पे था। लेकिन इनकी कश्मीरी लीडर्स के साथ, क्योंकि ये फाइट करते जम्मू संभाग के लिए, कश्मीरी लीडर्स के साथ इनका था। उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा लॉन्ग एसोसिएशन और कनेक्शन है उनके साथ, उस फैमिली के साथ या महबूबा के साथ, उनकी पार्टी के साथ, तो उनको अपीजमेंट स्टेप था ये, अदरवाइज उनको बुलाया गया, सब कुछ था। तो अब जब आपने छोड़ा संगठन को, अलविदा कह दिया, बीजेपी में शामिल हो गए, कोई फोन शोन आया, कोई नाराजगी तो जाहिर की होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता? नहीं, उससे पहले बात हो गई, मैंने ऑल ऑफ सडन ही आया हूँ, उनके साथ पूरी बात हुई है। कुछ तो कहा होगा कि अब आप भी जा रहे हो बीच में। नाराजगी की, बस मैंने यही बोला
कि जो मैंने आपको बताया यही बोला कि मेरे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं थोड़े इसके ऊपर, एज ए इंडिविजुअल एंड एज ए यंगर देन यू आई डू रिस्पेक्ट एज ए एल्डर ब्रदर, और ऐसी कोई बात नहीं है, आपको इज्जत करते उनका रहिए। क्या क्या जवाब था, रिएक्शन क्या था उनका? रिएक्शन मायूसी, मायूसी तो होती है थोड़ी। जब अपना एक घर का सदस्य मैं उनको भी आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आप भी मुख्य धारा में आएँ, आप लीडर हैं, मुख्य धारा कौन सी है? बीजेपी में आए। वही तो मैं कह रहा हूँ, चर्चा उनकी चल रही थी। तो क्या कहा जाए, ये मानकर चले कि डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है वो बिखराव की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि कई ऐसे यूथ जो उनके साथ जुड़े थे और भी कई लोग थे, वो सब उन्होंने अपने रास्ते जो है बदल दिए हैं। कुछ ने पार्टी ज्वाइन की, कुछ ने नहीं की। तो जब बात होती है मेरी उनसे तो कहते हैं वो मतलब जम्मू के हित जो है वो ये संगठन नहीं पूरा कर सकता। मैं ये वही तो मैंने आपको बोला भी, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। मैंने महसूस किया है, मैंने महसूस किया, क्यों ना हम मुख्य धारा में आए, क्यों हम विपरीत दिशा में चलें, क्यों चलें? लोगों की आवाज़ है, लोगों का सम्मान है, इसके लिए लोगों ने देखा है पार्टी क्या कर रही है जी। कहीं आप इस पार्टी में चुनाव लड़ने तो नहीं आए? बिल्कुल नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी क्लियर। अच्छा, बिल्कुल नहीं। मैंने कल भी अपने भाषण में वहाँ पे पार्टी हेडक्वार्टर में बोला है कि मेरा निष्वाब भावना से मैं काम करूँगा मोदी जी की जो नीतियों को आगे ले जाने का। मैं काम करूँगा अपने, सीधा बोलूँगा, अपने सनातन धर्म के लिए, यही मैं बोलूँगा। अगर मैं पॉलिटिकल बात करूँ, मैं सनातन धर्म कभी नहीं बोलूँगा। चलिए एक आखिरी सवाल, किन किन मुद्दों को आप रूबरू करवाएंगे भाजपा से कि ये परेशानी है, ये लोगों को समस्या है? देखिए, बातचीत तो आपकी लगातार होगी नेताओं के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारे लोकल इश्यूज़ हैं, जिसके साथ हमारा माइक्रो लेवल का छोटा जो एक तबका है, जैसे ड्राइवर, क्लीनर, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले, ठीक है ना, उनको एक लिबर्टी नहीं दी जाए, मैं बोलूँगा उनको एक स्पेस दी जाए। उनके ट्रैक्टर छीन लेते हैं, माइनिंग का इशू है, वहाँ पे ब्लॉक्स खोलिए, एक ट्राली के साथ 5 फैमिली पलती हैं, उनको रोक लेते हैं। आप देखो यहाँ ट्राली के ऊपर घास उग गया है, इन लोगों के लिए कुछ करें। इनका जो माइनिंग का जो है, माइनिंग एक रखें, इनके ब्लॉक्स खोलें, ये लोग रोजगारी करें। कहाँ जाएं? छोटे लोग हैं, एक तो ये है, इनके लिए बात करूँगा। दूसरा जो हमारे डेली वेजर्स हैं, इनके लिए बात करें। कितनी देर से हैं, कब बूढ़े भी हो चुके हैं, हमारी एज के भी आ गए हैं, कोई 59, 58 एज के, कब वो परमानेंट होंगे, कब वो अपना सुधार करेंगे? ये चीज़ें हैं। उसके ऊपर एक चीज़ और है, जैसे देखिए आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले लोगों की घरों के साथ जो खड्डें थी, ज़मीनें थी, घरों के साथ लगती थी। जैसे किसी की घर है साथ में, तब ज़मीनों को क्या कीमती होती हैं? कुछ नहीं होती। किसी ने 1 कनाल, किसी ने 2 कनाल, ऐसे ही खड कवर कर ली, वहाँ पे अपना मसला वगैरह, सब्जी वगैरह, कुछ रोजी रोटी रखी। वो जो आपने निकाला, उनको जिसका थी काफ़ी देर से, उनको रेगुलराइज किया जाए। अच्छा, मतलब मुद्दे आपने बना, हाँ, नहीं, मतलब आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा हुआ है। उनको बेचे मत, वो उनको उनके पास रहे। और मोर ओवर के जैसे जंगल झाड़ वगैरह जो हैं, जैसे हमारे वहाँ पे गरीब लोग हैं, उनके थोड़े जंगल झाड़ होते थे। पैसा तो है नहीं, कंडी बेल्ट में कहाँ पैसा है? तो किसी लड़की की शादी है, किसी की शादी है, वो वहाँ से लकड़ी काट कूट के अपना 1,00,000 1.5 लाख रुपये बना के लड़की की शादी करते हैं। उनको भी थोड़ी लिबर्टी दी जाए। और एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर इनके लेवल का नहीं है, जम्मू जो यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी के इनके लेवल का नहीं, ये मुद्दा है सेंटर के लेवल का। और माननीय हमारे जो रक्षा मंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, उनके लेवल का मुद्दा है कि देखिए, जैसी ये मिलिट्री के सराउंडिंग जो हैं, मिलिट्री के सराउंडिंग जो लोग हैं, जिनकी प्लाट थी, जिन्होंने पूरी जिंदगी काम करी, उसमें है एक्स सर्विसमैन भी हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने मकान नहीं बना पाते, एक कोई 10-10 मरले का प्लाट लिया हुआ है, वहाँ पे मकान नहीं डाले जा रहे हैं। किसी ने लिया कि लड़की की शादी करें, इसको बेचेंगे। वो थोड़ा सा कोई ऐसे किस्म का फार्मूला निकाल के, रोड मैप निकाल के उसको किया जाए, क्योंकि हर जगह ये मिलिटेंट नहीं हो सकते, हर जगह मिलिटेंसी को वो बढ़ावा नहीं मिल सकता, कुछ शेल्टर नहीं मिल सकता। हम देश वक्त लोग हैं, ठीक है ना।
राष्ट्रवादी लोग हैं, इन लोगों के ऊपर विचार किया जाए, उनको थोड़ी सी स्पेस दिए ताकि उनको राहत की सांस मिले। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक चीज़ तो अच्छी लगी कि बात करके ये है कि ब्लूप्रिंट इन्होंने पहले तैयार किया हुआ है कि कौन कौन सी जो समस्याएं हैं लोगों को सामना करना पड़ रहा और उसका हल कौन निकाल सकता है। और दूसरा ये कि गुजारिश कर रहे हैं लाल सिंह जी को, आ जाइए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े लीडरों से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अब जो गेंद जो है वो भाजपा के पाले में है कि क्या चौधरी लाल सिंह को लेने से उन्हें फ़ायदा होता है या नहीं होता है। लेकिन अभी भी अटकलों का बाजार जो है वो यही है कि लाल सिंह जो है वो कभी भी भाजपा में आ सकते हैं। हालांकि ये उनका डिसीजन आना कि नहीं आना, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रहती है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।